बादाम महंगे, फीसें कम है बच्चों की। कल मैंने बच्चों को कहा कि बीएसटी, कल 11वीं क्लास के बच्चे बोल रहे सर बीएसटी का ग्रुप स्टार्ट कर दो। तो मैंने बोला यार बीएसटी में बहुत बोलना पड़ता है, इतने महंगे बादाम है और क्या बोलते हैं बादाम महंगे फीसें कम है। तो बोलते सर हम ना फीस के साथ साथ हर बच्चा जो एक एक बादाम भी लेके आया करेगी। मैंने 1-1 किलो बोला, नहीं 1-1 बादाम सिर्फ। ये हाल है बच्चों का। आ जाओ इधर, बस इधर। ये टॉपिक हम करने वाले हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैं समझाऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल, मतलब पहले इंट्रोडक्शन फिर मीनिंग, ठीक है जी। फिर उसके बाद मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी कंट्री के अंदर जहां पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होती है उसकी इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है। उसके बाद व्हाट आर द प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी फेस कर रही है व्हेन इट्स कम टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन आप नाम से समझ रहे हो ना, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन मैंने इंसान है ना, ह्यूमन कैपिटल मालूम है, अच्छे इंसान, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, अच्छे प्रोफेशनल स्टडी किए हुए जो लोग होते हैं ना, वो किसी भी इकोनॉमी के लिए ह्यूमन कैपिटल होते हैं। जो कम पढ़े लिखे और बेरोजगार होते हैं और जो ना पढ़े लिखे होते हैं वो लाइबिलिटी होते हैं, ठीक है जी। ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। आ जाओ आगे। फिर एजुकेशन जो है, एजुकेशन जो आप ले रहे हो, एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब पढ़ाई कितनी जरूरी है इंसान की लाइफ में। आज आप प्रैक्टिकली इसको देखोगे, इसके फॉर्मूले को आप सीखोगे कि पढ़ाई करने पे जो आप खर्च करते हो और पढ़ाई करने के बाद जो आप कमाते हो उसमें कितना बड़ा डिफरेंस होता है। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा और आपको इसके बारे में समझाऊंगा भी। ये जो आज आप खर्चा पढ़ाई करने पे कर रहे हो ना, जितना भी खर्चा आप कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बेसिकली आप जो है ना, आप आने वाला कल आप हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए ह्यूमन कैपिटल हो। आप में से ही कुछ बच्चे जो है, वो वाले नहीं जो टिकटॉक के डांस करेंगे, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो वाले जो इंजीनियर बनेंगे, वो वाले जो अकाउंटेंट बनेंगे, वो वाले जो डॉक्टर्स बनेंगे, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कोर्स करेंगे, वो बड़े बड़े एमबीए करेंगे, वो सारे ह्यूमन कैपिटल हैं। हम इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये आपसे रिलेटेड चैप्टर है, आप लोगों से रिलेटेड चैप्टर है, ये आपकी जिंदगी से रिलेटेड चैप्टर है। आपको यहां पता लगेगा कि एजुकेशन के क्या बेनिफिट हैं, एक अच्छी हेल्थ का क्या बेनिफिट है। आपकी अगर सेहत अच्छी है तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो तो अच्छे से बन सकते हो, और आप अगर अच्छे से बन गए तो देश बन गया। ये सारी बातें हम रिलेट करेंगे आपस में। बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है जी, आपकी लाइफ से रिलेटेड चैप्टर, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। आ जाओ, सबसे पहले टॉपिक के ऊपर हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ये थोड़ी लंबी रहेगी लेकिन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं मतलब समझाऊं उसके पहले आपको इसकी इंट्रो लिखनी होगी। लिखो आप, एनीथिंग यूज्ड in producing goods and services is called resource. There are some kinds of resources. For example, natural resources like land, water, etc. ठीक है जी, नेचुरल रिसोर्सेज like land, water and all this etc. Then man-made resources like machines, trains, aeroplanes, ये सब man-made resources. Man-made resources, machines, ये सारा कुछ जो इंसान ने बनाया बेटे, man-made resources, ठीक है ना। Man-made resources है ना, are also called physical capital.
रिसोर्सेज के टाइप लिख रहे हो आप. देयर इज समथिंग कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, अगेन देयर इज समथिंग कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सेज, एंड नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड, लिखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स. Human resource is also called human capital. आपने एक बात सुनी. अब हमने कहां से शुरुआत की, एक बार दोबारा से कॉपी में नजर लगाओ. हमने क्या कहा कि कोई भी चीज जो गुड्स को प्रोड्यूस करने में या सर्विस को प्रोड्यूस करने में यूज की जाती है उसे हम रिसोर्स कहते हैं. और रिसोर्सेज कई तरह के होते हैं. लैंड, वी यूज लैंड टू प्रोड्यूस सो मेनी थिंग्स, है ना. एग्रीकल्चर गुड्स करते हैं ना प्रोड्यूस हम, लैंड, ठीक है जी. देन मैन मेड रिसोर्सेज लाइक मशीन्स का यूज करते हैं ना टू प्रोड्यूस समथिंग. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स, यानी जिन लोगों को यूज करके हम अपनी कंट्री की प्रोडक्शन और सर्विस को बढ़ा सकते हैं उसे हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं. और उसी का नाम है ह्यूमन कैपिटल. उसी को क्या बोलते हैं, सुनो. लेकिन सब लोग जो है हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोग प्रोडक्शन के अंदर अपना बेनिफिट नहीं डालते या अपना पार्ट नहीं डालते. सब लोगों को हम इसमें नहीं गिनते. हम किन लोगों को गिनते हैं और किन को छोड़ देते हैं. अब आप सोच के देखो, आज की तारीख में क्या आप हिंदुस्तान की प्रोडक्शन में कहीं पे भागीदार हो? आर यू अ पार्टनर इन प्रोडक्शन? लेकिन आप हिंदुस्तानी तो हो नहीं, हो ना कहीं पे भी. तो इसलिए किनको गिना जाता है ना ह्यूमन रिसोर्स और किनको नहीं गिना जाता. और नेक्स्ट पैरा में चलते हैं. इसी के अगले पैराग्राफ में लिखो, ह्यूमन रिसोर्स इज ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन. पॉपुलेशन में से ही ये लोग निकलते हैं. बट द एंटायर पॉपुलेशन इज नॉट ह्यूमन रिसोर्स. But the entire population is not a human resource. ठीक है जी, इज नॉट ए ह्यूमन रिसोर्स. आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या लिखवा रहा हूं आपको. जिन लोगों का यूज करके हम प्रोडक्शन करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसे कहते हैं रिसोर्स. और रिसोर्सेज होते हैं 3 तरह के, और भी तरह के होते हैं, और हमने 3 तरह के लिखे. कौन से? नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स. लेकिन सारी की सारी पॉपुलेशन ह्यूमन रिसोर्स नहीं है. जैसे कि आप 18 साल से नीचे और 60 साल से ऊपर के लोगों को ह्यूमन रिसोर्स में नहीं गिना जाता, क्योंकि वो कुछ भी प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. क्योंकि 60 साल की उम्र में आदमी रिटायर हो जाता है और 18 साल तक कम से कम पढ़ रहा होता है. तो हम उसे ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स के अंदर नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते. लिखो इसके अंदर आगे आप, चिल्ड्रन एंड एज्ड पीपल आर नॉट expected to participate in production activities. Children and aged people are not expected to participate in production activities. In India, people in the age group of 15 to 60 years people in the age, अच्छा 18 नहीं है 15 हो गया, 15 to 60 years are treated as India from people between the age of 15 to 60 years are treated as potential labor force. अब यहां भी कंफ्यूजन आ गई.
हमने कहा, सुनो मेरी बात इधर गौर से देखना, जो लोगों को यूज करके हम कंपनी की या कंट्री की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। लेकिन सब लोग ह्यूमन रिसोर्स नहीं होते। सिर्फ कौन से लोग होते हैं? जो 15 साल से लेके 60 साल के बीच में आते हैं। क्या 15 से लेके 60 तक के सभी लोग ह्यूमन रिसोर्स हैं? ना, सिर्फ वही लोग ह्यूमन रिसोर्स हैं जो सही मायने में काम कर रहे हैं, जो सही मायने में प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। चाहे वो रेडी क्यों नहीं लगा रहा। सर रेडी लगाने वाला क्या प्रोडक्शन करता है? ही इज आल्सो अर्निंग इनकम। एक गोलगप्पे की रेडी लगाने वाला वो गोलगप्पे का सामान किसी से परचेज करता है, आलू किसी से परचेज करता है, चने कहीं से परचेज करता है, पानी कहीं से परचेज करता है, वो भी 4 लोगों को बिजनेस दे रहा है। ही इज आल्सो इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी। समझ मेरी बात आई आपको? तो वो तो इन्वॉल्व है, वो तो ह्यूमन रिसोर्स है। लेकिन वो लोग जो घर पे फ्री बैठे हैं, जो बेरोजगार हैं, या वो जो काम होते हुए काम करना नहीं चाहते, वो सब ह्यूमन रिसोर्स नहीं होते। इसके आगे लिखो फर्दर, अब लिखो फर्दर। बट ऑल द पोटेंशियल लेबर फोर्स, नेक्स्ट पैरा में लिख रहे हो ना, बट नेक्स्ट पैराग्राफ में, बट ऑल द पोटेंशियल लेबर फोर्स इज नॉट द ह्यूमन रिसोर्स। But all the potential labor force is not the human resource. So the question is, whom do we include in human resource? कौन कौन आएगा ह्यूमन रिसोर्स के अंदर? द क्वेश्चन इज whom do we include in human resource? तो लिखो पॉइंट नंबर 1, इसमें लिखो पॉइंट नंबर 1, people within the age group of 15 to 60. ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2, 15 to 60। पॉइंट नंबर 2, एबल टू वर्क। पॉइंट नंबर 3, विलिंग टू वर्क। You will be included in human resource. आई बात समझ में? अब यह है ह्यूमन रिसोर्स का मेन टॉपिक। हम सिर्फ इस बार अब ह्यूमन को, इंसान को एक रिसोर्स मान के चल रहे हैं। एक इंसान भी एक देश के लिए रिसोर्स है। अगर अच्छे इंसान एक देश में काम करेंगे, अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अच्छे अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अच्छे अच्छे मैनेजर्स एक देश में होंगे, मैनेजमेंट अच्छी होगी तो कंपनियां अच्छी चलेंगी, कंपनी अच्छी चलेंगी तो प्रोडक्शन अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छी होगी तो प्रॉफिट अच्छा होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। ये सब चेन है आपस में, बार बार घूमते हैं कई बार इस चेन के ऊपर। हर चीज का महत्व है। जो आप पढ़ रहे हो उससे भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती है। अच्छे पढ़े लोगों को अच्छी जॉब मिलती है, अच्छी जॉब मिलने वालों को अच्छी जिंदगी काटने का मौका मिलता है, और जब अच्छी जिंदगी सारे काटने लग जाएं तो देश अपने आप से अच्छा हो जाता है। देश अपने आप से, बाहर के यूरोप कंट्रीज के अमीर होने का और इतना हाईफाई होने का रीजन क्या है कि वहां 100 में से 90 लोग अपनी पढ़ाई को लेके, अपनी जिंदगी को लेके सीरियस हैं। हमारे में सिर्फ 10 हैं और 90 सीरियस नहीं है। बस हम उसके उल्टा है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। रिसोर्सेज उनके पास भी उतने ही है, हमारे पास भी उतने ही है। लेकिन वहां पे जब बच्चे पढ़ रहे हैं, जब वो लाइफ बनाने की टारगेट पे हैं, तो 100 में से 90 ऐसे हैं जो टारगेट की तरफ सही जा रहे हैं, और 10 ऐसे हैं जो बिगड़े हुए हैं, जो टिकटॉक के सामने ऐसे खड़े कर हिलते हैं। वो 10 हैं। हमारे यहाँ ठीक उसके उल्टी फिगर है, 90 टिकटॉक के सामने हिलने को तैयार है और 10 पढ़ने को तैयार है। सच बात है ये, है ना। किसी को बोला वीडियो बनाना है, फिर मिनट में तैयार हो जाएंगे। किसी को बोला पढ़ने चलो, अभी मूड नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को? तो इसीलिए एक कंट्री के अंदर सबसे एसेंशियल फैक्टर पता है क्या है?
वो देखो आपने लास्ट में लिखा है, लिखा था लास्ट टॉपिक में, सबसे एसेंशियल फैक्टर मालूम है क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन सबसे एसेंशियल फैक्टर मालूम है क्या है एक कंट्री के लिए? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एजुकेशन। जो आप आज ले रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि आपके अच्छी एजुकेशन लेने से कल क्या होगा, कल कितना पैसा आप कमा सकते हो। जो इन्वेस्टमेंट आपके पेरेंट्स आज इस एजुकेशन पे कर रहे हैं, जब उसके कंपेयरली हम कंपेयर करेंगे कितना आप अर्न करोगे इस अच्छी एजुकेशन से, तो फिर आप देखोगे कि बहुत बड़ा गैप है। हम ये पैसा क्यों लगा रहे हैं बताओ? एक इंसान बिजनेस पैसा क्यों लगाता है? बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगा के इतना बड़ा रिस्क लेता है, एक बड़ी सी फैक्ट्री डालता है। पहले क्या करता है? पैसा इकट्ठा करता है, फिर एक फैक्ट्री डालता है, फैक्ट्री डाल के प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। उसे नहीं मालूम होता उसका माल बिकेगा या नहीं बिकेगा, कितना बड़ा रिस्क। और अगर उसका माल बिकना स्टार्ट हो जाए और लोगों को पसंद आ जाए, बूम। और अगर ना पसंद आए तो खत्म। रिस्क है ना? रिस्क है कि नहीं? कितना बड़ा रिस्क लेता है वो बिजनेसमैन। आपके पेरेंट्स कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं आप पे पैसा इन्वेस्ट करके। दिस इज इन्वेस्टमेंट। हर पेरेंट्स एक बिजनेसमैन है। दे आर इन्वेस्टिंग मनी नॉट ऑन बिजनेस, ऑन यू पीपल। ये इन्वेस्टमेंट ही तो चल रही है हर महीने की 3,000 और 3,000 स्कूल फीस, 6,000 साल की 72,000 की इन्वेस्टमेंट। और कितने साल है? स्कूल की फीस नहीं, 3 महीने की। 1 महीने की कितनी है? 2,000। अब देखो 3,000 ये, 2,000 ये, 5,000, फिर ऊपर से आने जाने का खर्चा भी लगा लो 1,000, 6,000। ऊपर से आपका खाना पीना, 1 मिनट, आपका खाना पीना, फोन का रिचार्ज, ये वो अटरम पटरम शटरम सारा 10,000। एक बच्चा 16,000 में पड़ गया। इतने नहीं, खाना भी है ना बीच में, खाना भी लगा दिया, 16,000। ठीक है। इधर एक बच्चे की कीमत कितनी हुई? इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 1,92,000। और सुनो इधर 1,92,000 इंटू 17 साल मिनिमम, 32,64,000 इन्वेस्ट किया आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर। 32 लाख रुपए आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं। कितने? 17 साल की उम्र तक। 17 साल की पढ़ाई की उम्र बोल रहा हूं मैं। वो पहले 5 साल वाले जब लॉलीपॉप चूसते थे, वो नहीं, पढ़ाई की उम्र में। ये देख रहे हो। और आजकल तो छोटे छोटे बच्चों की फीस जो है ना, वो भी 2,000 है। अभी बड़े जाओगे तो फीस बढ़ जाएगी, लेकिन हमने एक एवरेज निकाली। अगर एवरेज देखा जाए तो हर पेरेंट्स अपने बच्चे के ऊपर 32 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता है, और ये 32 लाख के अंदर अपना बुढ़ापा निकाल सकता है। अभी कपड़े नहीं, मैंने गिन दिया सब, 10,000 में सब आ गए, कपड़े कूड़े सब आ गए, 10,000। रोटी भी आ गई बीच में। 32 लाख रुपया जो है आप इन्वेस्ट करवाते हो अपने पेरेंट्स से, किसके लिए? ताकि आप अच्छा कमा सको। लेकिन कुछ बच्चे इस 32 लाख के ऊपर बिल्कुल मिट्टी फेर देते हैं, और कुछ बच्चे इसी 32 लाख के अंदर फिर अपने पेरेंट्स को 4-5 महीने के अंदर ही पैसा कमा के वापस मोड़ देते हैं। ले पकड़, बाहर जाते हैं। हाँ, बाहर चले जाना या बहुत अच्छा पैसा कमाने लग जाना। वो भी घर वाले को पैसे जाते हैं। किसमें जाते हैं? घर वाली को। पहले से इसकी प्लानिंग बिल्कुल साफ। ये नहीं पैसा देगा घर में, घर वाले को ही देगा ये। तो घर वालों को नहीं जाते, घर वालों के पैसे से, लेकिन देते घर वालों को है ना वापस करके। रिफंड तो उनको ही देंगे ना। देख रहे हो कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है। कभी आपने हिसाब लगाया था इन्वेस्टमेंट का? ये इट्स अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ आगे बढ़े। अब लिखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, आ जाओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल। लिखो ह्यूमन कैपिटल refers to the stock of skills and expertise। अच्छा, एक्सपर्टाइज नहीं है तो टैलेंट कर लेना, एक ही बात है। एक्सपर्टाइज, स्किल्स एंड टैलेंट्स, ये एक्सपर्टाइज कर लो। एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। In other words, it is the sum total of
इट इज सम टोटल ऑफ स्किल्ड एंड टैलेंटेड प्रोफेशनल्स, skilled and talented professionals and workers. ब्रैकेट लगा के लिखो, ब्रैकेट लगा के लॉयर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स, etc. ब्रैकेट बंद कर दो, लिखो हु आर एमर्ज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, हु आर एमर्ज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। आप इस डेफिनेशन को पढ़ो, दो डेफिनेशन लिखवाई मैंने, एक छोटी सी एक लाइन की, एक इन अदर वर्ड्स की, दोनों पढ़ो। कौन पढ़ेगा? हु आर एमर्ज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। हाँ जी, कौन पढ़ेगा इन दोनों डेफिनेशंस को? चलो आप पढ़ो। पहली डेफिनेशन क्या थी? Human capital refers to the stock of skill and expertise of a nation at a point of time. एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जितने भी स्किल्ड और एक्सपर्टाइज वर्कर्स एक टाइम में किसी देश के अंदर होते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। फाइन, ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई एक में। आगे एक्सप्लेन करके पढ़ो सेकंड वाली। In other words, it is the sum total of skilled and talented professionals and workers. बस वो ब्रैकेट मत पढ़ो, ब्रैकेट मत पढ़ो। हाँ, who are immersed in process of production. समझ में आ गई बात? अब एक टाइम पे एक देश के अंदर जितने भी स्किल्ड और एक्सपर्टाइज लॉयर्स, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स, प्रोफेशनल्स, वर्कर्स इमर्स्ड है, मतलब अपने आप को उन्होंने लगा रखा है किसके अंदर? इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल ऑफ दैट कंट्री। जितने भी एक्सपर्टाइज हैं, एक्सपर्टाइज का मतलब होता है प्रोफेशनल पीपल्स, उसमें वर्कर्स भी आ जाते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है, और वो भी आ जाते हैं जिन्होंने हाई स्टडी की है। ठीक है जी, वो सब लोग किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सब लोग मिलके जब अपने आप को प्रोडक्शन के प्रोसेस में लगा के रखते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल इन इंडिया। आगे बात क्लियर हो गई? आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3 के ऊपर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? मालूम है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक चैप्टर आया था, वहां पे टॉपिक आया था कैपिटल फॉर्मेशन। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन? किसी को याद है? किसी एक को भी? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जब नेशनल इनकम पढ़ रहे थे, एक टॉपिक आया था कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, नेट कैपिटल फॉर्मेशन। किसी को याद है? किसी एक को भी याद है? कोई वर्ड भी याद आ रहा है? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन नाम से वर्ड है? करंट आउटपुट एंड इंपोर्ट। नहीं, आपको याद है वो टॉपिक हमने पढ़ा था, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है, फिर नेट कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है? याद है कि भूल गए सब? हल्का कहा? अच्छा ये बताओ, नेशनल इनकम निकालते हुए कौन से मेथड में हमने ये पढ़ा था? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, नेट कैपिटल फॉर्मेशन, कौन से मेथड में है? कौन से मेथड में है? एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर। हल्का हल्का तो याद है, याद है आपको? वहां पे आया था नोट्स में, याद है? मैंने लिखवाया था मीनिंग ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। उसका दूसरा नाम क्या होता है? व्हाट इज अदर नेम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन? इन्वेस्टमेंट। उसको हल्का हल्का, किसको इसको भी याद है? इन्वेस्टमेंट, यस। हल्का हल्का बोले आप, देखो कैसे वॉश आउट हो। अबे हेलो, इसी साल पेपर देने हैं कंजरो, इसी साल पेपर है 12वीं क्लास के, अगले साल नहीं है। ऐसे बैठे हो गुम होके, जैसे पेपर 2 साल के बाद है। अच्छा ठीक है, चलो छोड़ो, लिखो मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जल्दी लिखो। देखो जी, अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल कैसा समझाऊं तो जल्दी समझ में आएगा, लिखवा मैं देता हूं फिर बाद में। 1/4/2018 को किसी इकोनॉमी की ह्यूमन कैपिटल जो थी वो थी, मान लो 12,000 लोग। सुनना मेरी बात, कोई भी एग्जांपल ले लो आप। 1/4/2018 को, 1/4 साल शुरुआत हुई ना फाइनेंशियल ईयर, हमारे पास 12,000 वो लोग थे जो एक्सपर्टाइज थे, मतलब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऐसा एज्यूम कर रहे हो, इट्स जस्ट एग्जांपल।
अब 1/4/2019 को उसी कंट्री की इकोनॉमी की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गई 15,000 लोग। तो मालूम है अभी सुनो, साल के शुरू में कितनी थी और अगले साल के शुरू में कितनी हो गई? तो ये जो 3,000 है ना, 3,000, ये 3,000 को मालूम है क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। समझिए आप? छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं आपको। यानी ओपनिंग जब हमारा साल शुरू हुआ तो हमारे पास ह्यूमन कैपिटल कितनी थी? 12,000। ह्यूमन कैपिटल मतलब लोगों की बात हो रही है, पीपल की बात हो रही है। कितनी थी? 12,000। अगले साल की मतलब साल के लास्ट में कह दो या नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में कितनी हो गई? 15,000। तो कितने लोग बढ़ गए? 3,000। ये 3,000 को हम क्या नाम से बुलाते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये लिख लो आप, ठीक है? फिर मैं आपको लिखवाऊंगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा अगर आप छोटा सा बना लोगे। इसके बाद आपको लिखा हुआ समझ में आएगा। जल्दी करो फिर शुरू करें, टाइम हो चला जल्दी। अबे तुम सारे कैसे आए? 3 बज गए क्या? सेक्टर से है, मतलब कैसे आ रहे? सेक्टर से है। चलो लिखो, ये लिख लिया आपने? इसको लिखने से समझ में आ जाएगा व्हाट इज, जो हम लिखवाने वाले हैं कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चलो लिखो आप। रुको, 3 टॉपिक खत्म हो गए चैप्टर के। टोटल टॉपिक कितने हैं? 3 खत्म भी हो गया बस। चलो अब तो लिख लो। इसलिए तुरंत लिख लिया 10 मिनट के अंदर। क्या कर रहे बच्चे भाई? जल्दी करो, हो गया? लिखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ, अब डेफिनेशन लिखो आप सही। इट इज द प्रोसेस ऑफ adding to the stock of human capital the stock of human capital in one accounting year. ठीक है जी? यानी एक साल के अंदर कितना स्टॉक बढ़ गया ह्यूमन कैपिटल का, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल लिखो आगे, फॉर एग्जाम्पल लिखो, ये सेम एग्जाम्पल देना है। देखो सेम एग्जाम्पल कम नहीं हो सकते बेटे कभी। हाँ लेकिन उसके साथ बढ़ भी तो रहे, पॉपुलेशन बढ़ रही है ना साथ साथ, बंदे अभी कम हो सकते। देखो हिंदुस्तान में तो पॉसिबल नहीं है ऐसा कम हो, लेकिन लेकिन सच बोलो मैं आपको, जो आपने कहा ना, इट्स अ पॉइंट देयर। जो बाहर के देश है ना, हमारे देशों के बाहर जो देश बैठे हैं, उनका यही टारगेट है कि हिंदुस्तान में कम से कम ह्यूमन कैपिटल हो। वो जो है ना, ये जो नाच इंडिया, नाच गा इंडिया का बहुत सारे है ना, ये इसीलिए है ताकि ह्यूमन कैपिटल ना हो सके, फॉर्मेशन ना हो सके। वो आपका ध्यान भटकाने के लिए इतना पैसा स्पॉन्सरशिप में दिया जाता है कि किसी एक बच्चे को जिता के उसको 1 करोड़ दे दिया और पता क्या बोल दिया, ये बन गया वो क्या, डांस इंडिया डांस में भी हीरो बन गया। उसको देखा देखी उसके पीछे 500 बच्चे लग जाते हैं। यानी अब 500 इंजीनियर नहीं बन सकते, या डॉक्टर नहीं बन सकते, अकाउंटेंट नहीं बन सकते। ये हो रहा है, ये आप सच कह रहे हो। हिंदुस्तान के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन घटाई जा रही है, कोशिश की जा रही है कि कम हो जाए। पहले हिंदुस्तान में बच्चे पढ़ते थे, सबसे ज्यादा डॉक्टर, सबसे ज्यादा इंजीनियर, साइंटिस्ट हमारे देश के होते थे। अब धीरे धीरे जो है हमारे देश के टिकटॉक स्टार ऐसे करते हैं, टिकटॉक के सामने लगाए। वेरी गुड, चलो आगे कल पढ़ेंगे। वेरी गुड, बस चलो।